जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में ना हम इस विषय में चर्चा करेंगे। बहुत से जो मेरे छोटे हैं मुझसे वो पूछते हैं कि आपने किस प्रकार तैयारी करी पुलिस में आने से पहले। तो आज हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी बुक पढ़ी, कैसे कैसे तैयारी की जानी चाहिए कम से कम समय में, या कौन कौन सी बुक्स पढ़ के निर्धारित समय में किस प्रकार हम तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो आज पुलिस की जो मेरी रणनीति रही, जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई, वो आज मैं चर्चा करने वाला हूं। आज ना बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, यानी पिछले वर्षों में परीक्षा का पैटर्न क्या रहा उसको देखिए। उन सभी क्वेश्चंस को कीजिए। अगर उनके उत्तर ना पता हो तो उनकी गूगल से सहायता लीजिए या किन्हीं किताबों की सहायता से उनको हल कीजिए। फिर उनका विश्लेषण करिए कि ये जो क्वेश्चन आए ये किस किस टॉपिक से आए हैं। उन्हीं टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करिए। उसके बाद मैं आपको बुक बताऊंगा, कौन कौन सी बुक, जिन बुक से मैंने तैयारी की उन बुक के बारे में बताऊंगा। पहले आप जो पिछले वर्षों के परीक्षा के पेपर हैं उनको देखिए, और उनको देखने के बाद आप देखिए परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहा। मतलब परीक्षा की तैयारी करने से पहले आप ये देखिए कि पाठ्यक्रम क्या रहा है, किस किस विषय से सवाल पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। उन्हीं टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी शुरू करिए। जब आप देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 सब्जेक्ट आती है भाई। जो हमारा पूरा सिलेबस है वो मुख्यतः 4 भागों में बटा होता है। सबसे पहले आती है हमारी हिंदी, दूसरे नंबर पर मैथ, रीजनिंग और जीएस। ये मुख्य 4 भाग होते हैं हमारे सिलेबस के। फिर इनमें वो टॉपिक दिए हुए होते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक पर सवाल पूछे जाएंगे। तो आप सिलेबस में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे। इस वीडियो में केवल मैं आपको बताऊंगा कि बुक क्या है और आपको रणनीति क्या तैयार करनी है। आप अपने समय के हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल सेट करिए। आप अपने डेली शेड्यूल में से कम 4 घंटे तैयारी के लिए निकालिए। 4 घंटों में सभी विषयों पर बराबर फोकस रखें। ऐसा नहीं कि भाई हिंदी सरल है इसको कम दें या टाइम दें, या मैथ आपको थोड़ा टफ लगता है तो उसे ज्यादा समय। हाँ, हो सकता है कि आप हिंदी को जल्दी पढ़ लें या मैथ को पढ़ने में थोड़ा क्वेश्चन करने में समय लगे। तो टाइम का शेड्यूल भी उसी हिसाब से तय करें कि किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको कठिनाई हो रही है या कौन सी सब्जेक्ट आपके लिए सरल है। इसी हिसाब से टाइम टेबल अपना सेट करें। अब बात करते हैं, लोग पूछते हैं यार जब पढ़ने बैठते तो मन नहीं लगता, कौन सी सब्जेक्ट से शुरुआत करें। तो जहां तक मेरा मानना है, जो सब्जेक्ट आपको सबसे सरल लगे, जो विषय आपको सबसे सरल लगे और जिस टॉपिक में लगे कि यार ये सबसे सरल है। मान लो आप हिंदी पढ़ने बैठे और आपको लग रहा है कि भाई विलोम शब्द सबसे सरल लगते हैं मुझे, तो आप उस टॉपिक से पढ़ना शुरू करिए और धीरे धीरे पढ़ाई में अपनी रुचि बढ़ाइए। आप अपनी विषयों को पढ़िए और जहां आपको लगता है कि ये याद कर पाना कठिन है या ये याद नहीं हो रहा है, तो उन टॉपिक्स को आप लिख लीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार पढ़ने का तो मन नहीं कर रहा तो कैसे पढ़ूं मैं। आप पढ़ने बैठ जाओगे तो मन अपने आप करने लगेगा। आपकी आधी परीक्षा यानी परीक्षा की 50% तैयारी तो आपकी तभी हो जाएगी जब आप किताब लेके बैठ जाओगे। धीरे धीरे अपने समय, अपनी सेटिंग पावर, बैठने की क्षमता को बढ़ाइए। जिन टॉपिक्स को आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन है और परीक्षा में इनमें से 100% आना है, तो उन टॉपिक्स पर अपना ध्यान, अपना समय, अपनी जो मेहनत है उसको अधिक लगाइए। अब बात करूं बुक्स की, तो जो बुक्स मैंने पढ़ी वो आपको बताता हूं। तो मैंने भाई हिंदी की जो तैयारी की वो की, नालंदा की बुक आती है हिंदी की, कुछ इस तरीके की बुक आती है, उससे मैंने तैयारी करी। मैथ मैंने पढ़ा, राकेश यादव सर का आता है मैथ 7300 प्लस, उसके क्वेश्चन किए, उससे मैथ किया। रीजनिंग के लिए आप राकेश यादव सर की रीजनिंग ले सकते हैं, या अरिहंत पब्लिकेशन की आती है वो आप ले सकते हैं।
जो मैंने तैयारी की वो राकेश यादव सर की से की, और जीएस के लिए आप किरण पढ़ सकते हैं या ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही बुक बेटर है, जो आपको अच्छी लगे आप उससे तैयारी कीजिए। और अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट आते हैं आप टेक्स्ट बुक के ले लीजिए या किसी के भी, वो प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाते रहें, जिससे कि आपको अंदाजा रहता रहेगा कि कहाँ कहाँ आपकी कमजोरी है। जब आप टेस्ट बुक या मतलब जब आप लगा रहे होंगे, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी कमियां क्या क्या हैं या आप किन किन टॉपिक्स में अपने आप को कमजोर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दियो भाई, जो नए हो लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।